बीजेपी की कुर्सी पर बैठ के लेफ्टिनेंट बदल के सीमांचल कोसी को यदि आप बिहार की इतिहास से मिटाना चाहते हैं तो हम मरना पसंद करेंगे, 1000 गोली खाना पसंद करेंगे। सीमांचल को यूनियन टेरिटरी में नहीं जाने देंगे। ये जंग मेरी आज से शुरुआत होगी, हर कीमत पर मरना पसंद करेंगे लेकिन सीमांचल को नहीं जाने देंगे। मैं हाथ जोड़ता हूं अमित भाई, ये साजिश मत करिए, ये नहीं होगा। ये जो यूनियन टेरिटरी का जो मामला है, बिल्कुल एक लगातार बड़े दिनों से ये एक साजिश चल रही है। उसमें रायपुर है, उसमें अति रायपुर कह रहा हूँ, मालदा है, उसमें मुर्शिदाबाद है, उसमें बगल के लगभग बंगाल के 10 जिले लगभग, जो मैं समझता हूँ जो वो परिस्थितियां अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उस परिस्थितियों में मुझको लगता है कि कितने लोग, कितने जिले, उसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो सीमांचल है, पहले ही बिहार को इन लोगों ने बंगाल को अलग किया, छत्तीसगढ़ को अलग किया, उड़ीसा को अलग किया, झारखंड को अलग किया। अब बिहार के जनता और यूथ बिहार को नहीं बंटने देगी, चाहे उसके लिए इसका परिणाम जितना भयावह हो जाए। पप्पू यादव को जान देना पड़े, हम जान देने को तैयार हैं। सीमांचल को कोई हमसे छीन नहीं सकता और बड़ी गहरी साजिश के तहत यूनियन टेरिटरी बनाने की तैयारी चल रही है। मैं फिर आपको सीमांचल के लोगों को बता देना चाहता हूँ, बगल में उच्च दिनाजपुर है, रायपुर, मतलब कई सारे जिले हैं जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनने जा रही है। पता नहीं पॉलिटिशियन क्यों इतना आनंद ले रहे हैं, क्यों मजे ले रहे हैं। कोई होली में मस्त है, कोई किसी में चीज में मस्त है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। सीमांचल के यूनियन टेरिटरी के मामले को लेकर मेरी फ्रीडम और आजादी को जिस तरीके से छीनने की कोशिश राजनीतिक दृष्टिकोण से, जहां पर अमित भाई को, बीजेपी को वोट नहीं मिल रही है, उसको एक जोर करके पूरा का पूरा मोनोपोली अपने तरीके से वहां करना, अपने हाथ में पावर को रखना, यूनियन टेरिटरी कर करके अपने हाथ को तुम पावर में करो। और एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली की सरकार की तरह भी इनकी साजिश है कि इस तरह का बना दो जहां केंद्र का हस्तक्षेप रहे और सिर्फ सरकार नाम की चीज हो, या यूनियन टेरिटरी। ये 2 तरह की बातें चल रही है जो लगभग दिल्ली में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और जिसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 14 या 13 अप्रैल या 15 अप्रैल तक ही मात्र ड्यूरेशन है बंगाल का जो चुनाव है। ये जो मुख्यमंत्री काल है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि जब अभी तक मार्च हो गए और मार्च में अभी तक ये आचार संहिता नहीं लगाया है, न ही चुनाव को इन्होंने डिक्लेयर किया है कि चुनाव कब होगा। तो ये कारण क्या है आप समझिए। मैं कई बार इस बात को कह रहा हूं, क्यों मैं इस बात को कहने जा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मुझको लगता है कि निश्चित रूप से इसको समझने की जरूरत है। बहुत गहरी साजिश है, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं लगातार, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सीमांचल के लोग कब लड़ेंगे, कब जंगेंगे, कब अपनी बात, अपनी सीमांचल के यूथ कोसी के और सीमांचल के लोग कब अपनी राजनीतिक अस्तित्व और अपनी सामाजिक विरासत के लिए जगेंगे।